हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी लोग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यस, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स देखेंगे। अगर आप पहली बार गाइस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है 9105522155। ठीक है, ये मेरा नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, सेम नंबर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा। कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है, ब्लैक कलर की कैंडल है। अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है इस कैंडल की फ्लेम देखकर। ठीक है, जब आप अच्छे से फ्लेम देखते हो ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज निकल के आती है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम जला ली है। आप चाहें तो इस फ्लेम को देखकर अपनी विश को भी बोल सकते हैं। 1 मिनट लीजिए और जल्दी से, क्योंकि ये मेडिटेट कैंडल है, ठीक है, तो जल्दी से अपनी विश को बोलिए, जो भी आपकी विश है रिलेटेड टू लव लाइफ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, सेम कैंडल की फ्लेम देखकर। अच्छे से उनका नाम लीजिए, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। वाह वाह, मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है। जो आप देख रहे हो ड्रिप्स गिर रही हैं, जो वैक्स गिर रही है, इसमें ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर यस आपको एक्शन देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आप तक आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना, ऑल ऑफ सडन इनका एक्शन आने वाला है। जब आप हिम्मत हार चुके होगे, जब आपको लगेगा कि नहीं अब सब खत्म हो गया, मे बी अभी भी आपको ऐसा लग रहा है। अगर जब भी आपको ऐसा लगने वाला है ना, तो समझ लो बस उनका एक्शन आने वाला है। और जब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तो इनका कॉल मैसेज आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जी दिख रही है बहुत जल्दी, क्योंकि उनसे भी सब्र नहीं हो रहा है, उनसे भी वेट नहीं हो रहा है। वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को कहना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत टाइम से बहुत कुछ है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, पर अब बताना है, दिखाना है और जताना है। ठीक है, अब इन्होंने सोच लिया है कि कुछ भी हो आपको मनाना है। ठीक है, अब मनाना है और पूरे दिल से, पूरी सच्ची भावनाओं के साथ, ट्रू इंटेंशंस के साथ। ऐसा नहीं कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि यार फिर आएगा, फिर या आएगी, फिर मेरा दिल दुखाएगा या दुखाएगी, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, पर ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अब वो आएंगे तो रिश्ते को पूरे डेडिकेशन के साथ निभाएंगे। हाँ, एक डाउट आपके मन में भी चले। ठीक है, आपको एंजाइटी सी हो सकती है कि सब सही है नहीं है, क्या है, क्या करूं, ट्रस्ट करूं दोबारा से नहीं करूं, कहीं मेरा दिल ना तोड़ दे, कहीं मेरा हार्ट ब्रेक ना कर दे। ये सब आपको फील हो सकता है, बट आपको ऐसा फील नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पॉजिटिव अप्रोच कर, मतलब पॉजिटिव ही रहना है। क्योंकि देखो समटाइम्स क्या होता है ना, आप किसी के पास्ट को लेकर आप जज नहीं कर सकते हो। ठीक है, कि वो ऐसा ही करेगा या वो बाद में भी ऐसा ही करेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको पूरे दिल से ना उनको समझना है, पूरे दिल से चीजों को निभाना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा डाउट में आ सकते हो, क्या करूं क्या नहीं करूं। हो सकता है आप इग्नोर कर सकते हो, चांसेस दिख रहे हैं आप में से कुछ लोगों के, बट ऐसा नहीं करना है। अगर वो आते हैं, खुद से इनिशिएट कर रहे हैं, तो एक मौका देना बनता है। आप कहोगे कि दी मैं तो दे चुकी हूँ, बहुत बार मौके दे चुकी हूँ या दे चुका हूँ, बट एक मौका और आप दो,
क्योंकि इस बार मुझे उनके मन में आपके लिए ना जो उनकी इंटेंशन है बेसिकली वो बहुत सच्ची दिख रही है, मतलब ऐसा धोखा देते हुए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपने जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसको क्लियर करो, माइंड को क्लियर करो, पॉजिटिव सोचो, और जैसा सोचोगे वैसा ही होता है, राइट। तो हाँ, पॉजिटिव आपको सोचना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि खुलकर प्यार को एक्सप्रेस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, जो आज तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या नहीं करते थे, वो अब खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। ठीक है, तो पॉजिटिव आपको सोचना है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ना, मुझे ऐसा दिख रहा है इस एनर्जी में कि मुझे नहीं चाहिए ये पर्सन, मुझे फ्यूचर नहीं चाहिए इसके साथ, मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, ये बार बार मेरे साथ ऐसा करेगा या करेगी। मतलब आप इनको लेकर बहुत डाउट करते हो, जो कि आपका गलत भी नहीं है डाउट करना, क्योंकि कुछ चीज़ें इन्होंने की है तभी तो आप भी डाउट कर रहे हो ना। अगर ये सब चीज़ें सही करते, बैलेंस करके चल रहे होते, या आपको वो पेन नहीं दिया होता, आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ा होता, तो आपको विश्वास भी रहता है इन पे, राइट। तो कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ा है, दिख रहा है, वो दिल तोड़ा है, विश्वास तोड़ा है, तो आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं नेगेटिव तो हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव हुआ पड़ा है। देखो, आप कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को भूलने में आपको तकलीफ तो होगी कि इनने जो भी किया, पर आपको भूलना पड़ेगा अगर आप चाहते हो एक नई शुरुआत करना। तो हाँ, डेफिनेटली आप एक नई न्यू बिगनिंग कर सकते हो, क्योंकि अब जो मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, अब ये वैसे आपका दिल नहीं दुखाएंगे, वैसे आपका दिल नहीं तोड़ेंगे जैसे ये तोड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भी इन्होंने किया गलत था वो भी ऐसा फील कर रहे हैं, वो भी लो वाइब्रेशन में है कि गलत किया मैंने। ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि उनको अपनी गलतियों का एहसास है। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया वो बहुत गलत था, और एहसास है, उनको एहसास हो रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि ये कुछ सोचते थे या आपसे कुछ कहते थे और करते कुछ थे, या कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूफ हुए होंगे। इनको ऐसा लगता था कि ये आपके बिना जी लेंगे, और शायद इनकी लाइफ में कोई आपसे बेहतर आ सकता है, या कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली आपसे रिलेटेड थी इनके माइंड में, बट वो सब नेगेटिविटी क्लियर होते हुए दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें इनको समझाते थे, कुछ चीज़ें इनको बताते थे, और ये वो चीज़ें ना करें तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आप जो चाह रहे हो वो इंसान ना करके दूसरी चीज़ें कर रहा है और भी हर्ट कर रहा है, तो बुरा तो लगेगा ना। तो कहीं ना कहीं आपको गलत प्रूफ करते थे, आप सही होगे फिर भी आपको रॉन्ग प्रूफ किया जाएगा रिश्ते में तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अब वो ये चीज़ें नहीं करेंगे, आपको गलत प्रूफ करना, आपको रॉन्ग प्रूफ करना। वो खुद गलत हो गए हैं, खुद गलत साबित हो गए हैं। ठीक है, अभी आपको बताना चाहते हैं कि आप सही थे और ये हमेशा रिश्ते में गलत रहे हैं, आप ठीक थे। ठीक है, तो आपसे कुछ चीजें, आपसे कोई बातें इनको शेयर करनी, कुछ तो ऐसी चीजें हैं इनके दिल में, या जो कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस किया जो आप कहते थे, वो बताना है आपको। ठीक है, आपको बहुत सारी बातें करनी है, आपसे बहुत सारी बातें आपको बतानी है। ऐसा दिख रहा है मुझे कि इस समय भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर रिग्रेट करते हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, क्योंकि जो वैक्स अभी आपने देखा कि वैक्स एकदम से भरकर एकदम गिर गई, सारी की सारी। नहीं देखा तो टैप करो, पीछे जाके देखो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब देखो फिर से वही चीज देख रहे हो आप, एकदम से वैक्स का भरना और नीचे गिरना। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है मैंने बहुत कैंडल वैक्स रीडिंग की है, इवन मैं 1.5-2 साल से रीडिंग कर रही हूँ कैंडल वैक्स चैनल को ऑलमोस्ट हो गए 1.5-2 साल, 2 साल। तो आपने देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसी रीडिंग कभी नहीं हुई है जहां पर वैक्स भरे और एकदम से गिरे, वैक्स भरे एकदम से 2 बार ऐसा हुआ है, अभी भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आंखों में आंसू है, आंखों में गिल्ट है, आंखों में पछतावा है, बुरा लग रहा है, बुरा फील कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही को लेकर सोचते हुए, आप ही के थॉट्स चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही का ख्याल चल रहा है, बहुत बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत मिस। कितना मर्जी कर लेना, आपको भूला लें, कुछ भी कर लें, इग्नोर कर लें, पर नहीं कर सकते, आपसे दूर नहीं जा सकते। और कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है इनको एहसास कि आपका प्यार सच्चा था, है इनको एहसास कि आपके लिए प्यार इनका सच्चा था। इनका तो कुछ भी रहा हो पर आपका प्यार तो सच्चा ही था, ठीक है। अनकंडीशनल लव किया है आपने, डेडिकेशन के साथ, पूरे डिवोशन के साथ आपने प्यार किया था इनको। या मे बी आज भी करते हो, पर इनको नहीं पता ना, आज की डेट का नहीं पता, क्योंकि हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बेसिकली इनको नहीं पता है कि आज की डेट में आपके मन में क्या है, आज के दिन आप क्या सोच रहे हो, करंटली आप क्या फील करते हो, ठीक है। इनको नहीं पता, तो ये जानना चाहते हैं, आपके मन की बातों को, भावनाओं को जानना चाहते हैं कि आपका, आपके मन में क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये आपकी फीलिंग्स से भागते हुए, इग्नोर करते हुए, आपको इग्नोर करते हुए आए हैं हमेशा, पर अब नहीं। क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है अपने किए पर ना पछताते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, इनका एलाइटमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है, किसी चीज की अवेकनिंग हुई है इनकी, तभी इतना एहसास हुआ है आपके पार्टनर को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ना, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत इगोस्टिक थे, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मतलब झुकना नहीं चाहते थे रिलेशनशिप में, आप ही झुकते हुए आए हो, आप ही इस रिश्ते को बचाते हुए आए हो। बट अब इनको झुकना है, ठीक है, इस रिश्ते के लिए, खुद के लिए, अपने लिए, आपके लिए, खुद, मतलब इनको झुकना है। ऐसा दिख रहा है कि झुक चुके हैं, मतलब बहुत ग्राउंडेड से दिख रहे हैं। जो इंसान बहुत इगोस्टिक था या इगोस्टिक थी, जिसको कोई मतलब नहीं था आपसे, और जो झुकता नहीं था कभी भी, या झुकती नहीं थी, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट जो नहीं करता था या नहीं करती थी, आज वो पूरी तरीके से झुका हुआ सा, एक ग्राउंडेड, एक पेड़ होता है ना जिसमें फल लग जाते हैं ना, तो वो झुक जाता है, राइट, जिसमें फल लग जाते हैं। यानी कि जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना चाहता है, जो जो समझता है कि क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख रहे हो कैसे वैक्स गिर रही है। तो कहीं ना कहीं हाँ, ये ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये आपके सामने पहले कभी नहीं झुके, पर झुककर अगर रिश्ता बच सकता है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि बचाना है, ठीक है, वो रिश्ता बचाना है। तो कहीं ना कहीं चांसेस मुझे हाईली दिख रहे हैं कि या तो आज के दिन, या फिर हो सकता है आज से एक हफ्ते बाद तक चांसेस हैं कि आपको इनकी तरफ से कुछ अप्रोच मिल जाए, कॉल मिल जाए, मैसेज मिल जाए, किसी तरीके से पॉजिटिविटी रिसीव करते हुए इनकी तरफ से आपको मिल दिख रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हाँ, पता है, यहाँ पर जितनी भी इनकी अकड़ थी, जितना भी इनका ईगो था, जितना भी इनका घमंड था, किसी चीज को लेकर था ना, या तो खुद को लेकर, या फिर खुद की खुद की पर्सनालिटी को लेकर, या इनको ऐसा लगता था कि जो हूं मैं ही हूं, कुछ घमंड था, वो सब टूट चुका है, सारी अकड़ इनकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जिस वजह से ये ईगो था ना इनका, जो इनका घमंड था, ईगो था, वो टूटते हुए दिखाई दे रही है, ठेस पहुंची है इनकी ईगो को, ऐसा दिख रहा है। अब ये ईगो ईगो नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं ईगो किल्स लव, ठीक है। तो वो रिश्ते को खत्म नहीं करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। यहाँ पर वैक्स जो गिरी है ना, काफी मोटे फॉर्म में गिरी है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, उसको ये रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है। और मे बी या तो आपके माइंड में इनको लेकर नेगेटिविटी है, या इनके माइंड में तो मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है। आपके लिए ये नेगेटिविटी, सिचुएशन जरूर नेगेटिव हो सकता है, या फिर इनको सिचुएशन लग रही है, आप तो नहीं लग रहे हो, बट हाँ, हो सकता है आपके माइंड में नेगेटिविटी है, तो उस नेगेटिविटी को ये खत्म करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं। या फिर हो सकता है कि समझ नहीं पा रहे हैं कि किस वे में एक्शन लें, क्या करें, कैसे नेगेटिविटी को खत्म करें जो आपके मन में है। ऑब्वियस सी बात है, इनको पता है ना कि दिल तोड़ा है, ट्रस्ट तोड़ा है, तो माइंड में तो आपके रहेगा ही ना कि कैसा, क्या करेगा या क्या करेगी, आगे चलकर भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बहुत चीजें चलती है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे आपके माइंड से नेगेटिविटी को खत्म करें, दूर करें, कैसे आप इन पे ट्रस्ट करो, कैसे आप इन पे विश्वास करो। नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, कैसे आपका विश्वास जीते, कैसे आपका दिल जीते, नहीं समझ पा रहे हैं ये,
ठीक है, पर जीतना चाहते हैं, बहुत नेगेटिविटी। और पता है यहाँ पर चांसेस मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कोई ना कोई नेगेटिविटी को क्रिएट स्टिल कर रहा है आप दोनों के बीच में, या कर रही है। कोई इंसान हो सकता है, कोई चांसेस ये भी दिख रहे हैं जो, क्योंकि इनने तो पूरा मन बना लिया है आपको अप्रोच करने का, आप तक आने का, देख रहे हो, पूरा मन बना लिया है। बहुत समय से ये वेट कर रहे हैं, पर ये पूरे दिल से एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं, पूरा दिल खोलकर आपके सामने रख देना चाहते हैं। बट हाँ, ये नेगेटिविटी दिख रही है, तो गाइस आप नेगेटिविटी रिमूव भी करा सकते हैं, ठीक है। या तो पहले पॉजिटिव सोचो, या कुछ ऐसी रेमेडीज को फॉलो करो जिससे आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी क्लियर हो। अगर कुछ नहीं करना चाहते हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कैंडल स्पेल ले सकते हो। मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, ठीक है। अब यस, आप उसको बुक करा सकते हैं। नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल के लिए आप मुझे सेम नंबर जो मैंने दिया गया है स्क्रीन पर 9105522155, यही मेरा नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। तो हाँ, आप बुक करा सकते हैं। आप देख रहे हो ये कैंडल कैसे हो गई है, आप देखो ये कैंडल बिल्कुल अजीब सा शेप ले लिया है इस कैंडल ने। तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस स्टिल है आप दोनों के बीच में ना, ब्लॉकेजेस तो है, दिख रहा है। और ये ब्लॉकेजेस टूटने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कहीं ना कहीं रिश्ते में पॉजिटिविटी कैसे आएगी, क्योंकि रिश्ते में पॉजिटिविटी आने के लिए ये ब्लॉकेजेस का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अब ये ब्लॉकेजेस तभी ख़त्म हो पाएंगे या तो टाइम के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे तो ये खुद भी रिमूव हो जाएंगे, नहीं तो आप चाहो, मैंने कहा ना, वो ब्लॉकेजेस को ख़त्म कर सकते हो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से। और भी मैं बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, लव स्पेल करती हूँ, हीलिंग स्पेल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, ठीक है। तो आप वो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। पूछ सकते हैं, नंबर अगेन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, ऐसा दिख रहा है, बहुत प्यार दिख रहा है इनके मन में। और कहीं ना कहीं आप भी तो नहीं रह सकते हो इनके बिना, ऐसा दिख रहा है ना कि आपके मन में ऐसा चलता है ना कि मुझे अब दोबारा मौका नहीं देना है, अब मैं मौका नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, ऐसा भी दिख रहा है आपके माइंड में ना। मुझे बहुत ज्यादा खुद के लिए भी नेगेटिविटी करवा सकते हो, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए तो नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके मन में एक नेगेटिविटी इतनी भर गई है, इतनी भर गई है, आप एक वॉल्केनो सा बन रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हो वॉल्केनो, यानी कि नेगेटिविटी का वॉल्केनो बहुत खतरनाक होता है, नेगेटिविटी का वॉल्केनो बनना। तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट इतना नेगेटिव हुआ पड़ा है ना, इतना नेगेटिव हो गया इनको लेकर कि मैं क्या ही बताऊं। आपने ना बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ देखा है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब इसको समय नहीं देना है, या मुझे इसकी बातों में नहीं आना है, या मुझे हर्ट नहीं होना है। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इनको मौका नहीं देना चाहते, जहां पर आप अब इस रिश्ते में कुछ भी एफर्ट्स नहीं करना चाहते। मत करो एफर्ट्स, उनकी तरफ से एफर्ट्स का वेट करो, वो ठीक है, पर आपको माइंडसेट तो क्लियर करना पड़ेगा ना। एक मौका आपको लग रहा है कि बार बार मुझे हर्ट करता है या करती है, मैं क्यों दूं इसे मौका, राइट, आप ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। बट देखो, जो ये बन गया है ना वॉल्केनो सा नेगेटिविटी का दिख रहा है, बहुत वो चीजों को खत्म कर देगा, ठीक है। जो अच्छा भी होना है वो एंड हो जाएगा, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। और जो भी हो सकता है कि आपने भले ही डिसीजन ले लिया है कि मैं बात नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, पर आप अपने डिसीजन में टिकने वाले तो नहीं हो, आप बात करोगे ही करोगे। आप दोनों के बीच में सिचुएशन सरकमटेंसेस ऐसे हो जाएंगे ना, ये आपसे बेगर्स की तरह, मतलब आपसे भीख मांगेंगे लिटरली प्यार के लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, आपके साथ रिश्ते के लिए। तो आप माफ करोगे, दिख रहा है यहाँ पर, आप चाहो चाहे ना चाहो आप माफ करोगे, ठीक है। भले ही आप रो बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है ना, मन हल्का करते हुए, आपका मन भी हल्का होगा कहीं ना कहीं, इनका मन हल्का होगा, एक दूसरे के साथ इमोशनली इतना अटैच फील करोगे, मतलब हाँ, गुस्सा भी करोगे, प्यार भी करोगे। ऐसा दिख रहा है कि आना चाहते हो, मतलब दोनों एक्सप्रेस कर देना चाहते हो प्यार को खुलकर। भले ही एक आपको रुकावट दिख रही है, आपको लग रहा है मैं एक्सप्रेस करना चाह रही हूँ, वो नहीं करना चाह रहा है, या नहीं करना चाह रही है, मैं करना चाह रहा हूँ, जो भी हो आप, मेल फीमेल, बट ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से, दोनों जगह से मुझे फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए आप दोनों दिख रहे हो, ठीक है।
आप दोगे, इनको मौका भी दोगे दिख रहा है। बहुत सॉलिड ऑफर लेते हुए आ रहे हैं, बहुत दिल में बहुत कुछ है जो बताते हुए आ रहे हैं, और आपके लिए यस, जो आप चाहते थे आज तक इस रिश्ते से, ये आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, बस आपको वेट करना है, क्योंकि इनसे भी सब्र नहीं हो रहा है। देख रहे हो कैंडल कितनी जल्दी बर्न हुई, पूरी कैंडल आज की वैक्स में कितनी कितनी जल्दी बर्न हो गई है, क्योंकि अभी रीडिंग को बस 20 मिनट्स हुए हैं, 20 से 21 मिनट्स हुए हैं, और कैंडल ऑलमोस्ट बंद हो गई है। देख रहे हो आप, नहीं तो और भी चलती कैंडल, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनसे सब्र हो ही नहीं पा रहा है, वो और अब इंतजार नहीं कर सकते, अब वो और इंतजार कर करके थक चुके हैं। और भी क्या हो रहा है ना, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, और भी प्रॉब्लम्स आप दोनों देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं और आपका माइंडसेट इनको लेके और नेगेटिव हो, आप और गलत सोचो, और भी चीजें खराब हो, इससे पहले ये आप तक आना चाहते हैं। ठीक है, आप तक आना चाहते हैं। मैं ये इस वैक्स को मैं इस वैक्स को अभी आपको एक्सप्लेन अभी करूंगी, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये आपसे बहुत प्यार भरी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार जताते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखोगे इनके अंदर एक अलग तरीके का डिफरेंस, एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके पार्टनर बिल्कुल अलग थे, मतलब उतना फील नहीं करते थे या उतना समझते नहीं थे, आप बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी में इनको देखोगे। ठीक है, आप देखोगे कि यस, कि मैं क्या करूं, कैसे ये बदल गया, कैसे या ये बदल गई, ये तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी। आप खुद भी सरप्राइज रहने वाले हो इनको देखकर, क्योंकि एक अलग तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जो आप कहोगे, जैसा आप कहोगे, आपकी बात सुनते हुए जो पहले नहीं सुनते थे, आपके पे फोकस करते हुए जो पहले नहीं करते थे, आपको आपका ख्याल रखते हुए जो नहीं करते थे, आपको चेज करते हुए, क्योंकि इस रिश्ते में बार बार आपने चेज किया है, इनकी तरफ से चेजिंग एनर्जी नहीं थी, आप ही चीज करते हुए आ रहे हो, राइट। तो आप ऐसा देखोगे कि अचानक कैसे ये इतना बदल गया या बदल गई, थोड़ा सा आपको ये फील होगा। आप एक्सपीरियंस करोगे एक खूबसूरत सा प्यार इनकी तरफ से, आप एक्सपीरियंस करोगे एक दोबारा से कनेक्शन, बहुत बहुत पॉजिटिविटी को आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, लव को, जो आपको कभी इनके साथ पहले शायद उतना फील नहीं हुआ। ठीक है, आप फील करोगे। मुझे यहाँ पर राशि ना, ओके, मुझे यहाँ पर MS, T और R इनिशियल की एनर्जी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। आई डोंट नो, आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ना, मुझे जोडिक साइंस की बात की जाए तो पता नहीं बार बार वृषभ यानी कि टॉरस राशि दिखाई दे रही है। यहाँ पर टॉरस राशि की एनर्जी मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, पर मुझे टॉरस दिख रही है। आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, पता है इनको एहसास हो रहा है, इनको एहसास हो चुका है कि इनके दिल में बस आपके लिए जगह है, इनके दिल की जो रानी है या इनके दिल का जो राजा है वो बस आप ही हो, जिससे इनको अनकंडीशनल लव मिला है या इन्होंने लव एक्सपीरियंस किया है, वो आप ही हो। कनेक्ट तो हो सकता है ये बहुतों से हुए या बहुतों से हो रहे हैं, पर जो एक फीलिंग होती है, एक वाइब होती है, एक किसी को देखकर इंसान की इंटेंसिटी होती है, वो आपके लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, वो किसी और को आपकी जगह नहीं दे सकते हैं, ना किसी और से इतना प्यार कर सकते हैं, ना प्यार फील कर सकते हैं इवन। ठीक है, मतलब जो प्यार आपसे मिला है, जो जगह आपकी है ना, वो आप ही की है। तो डोंट वरी, आपको डरना नहीं है कि आपकी जगह इन्होंने किसी और को दे दी। हाँ, हो सकता है लाइफ में कोई और हो इनके, या आ गया हो, या चांसेस ये हो सकते हैं। ठीक है, पर आपकी जो जगह है ना, स्टिल इनके दिल में है। ठीक है, जो बस आप ही की है, स्टिल आज भी है। ठीक है, क्योंकि इनके मन में इतनी फीलिंग्स किसी और के लिए फील नहीं कर सकते ये। ठीक है, आप बहुत 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 डिफरेंट हो, आप बहुत यूनिक हो, ऐसा इंसान इनको कोई मिल ही नहीं सकता, और ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि है आपकी जगह एक यूनिक है, आपकी जगह है।
पता है ऐसा इन्होंने कभी किसी के लिए फील नहीं किया जो आपके लिए ये फील करते हैं। लिटरली इनके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स आपको लेकर दिख रही है। मुझे यहाँ पर चांसेस ये भी दिख रहे हैं, हो सकता है आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये आपके सोलमेट होने के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, वो चांसेस भी मैं देख रही हूँ। पता है इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि ये कितना लकी है, या ये कितने लकी थे तो आप इनकी लाइफ में थे, ये कितने लकी थे जो आपके जैसा इंसान इनको मिला। हालांकि ये कदर नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाए, ये मतलब कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं कर पाए, पर फील कर रहे हैं कि सच में ये बहुत लकी थे। ये आप जैसा ना जिसने इनको अनकंडीशनल लव दिया। आज की डेट में कोई इतना प्यार कर सकता है किसी से? आज की डेट पर कोई इतना किसी के लिए कर सकता है? मतलब टाइम ऐसा आ गया है कि लोग मतलब के लिए जुड़ते हैं। आपको भी तो फील होता है, आपके साथ भी तो ये कुछ ऐसे ही इंटेंशन से या मतलब से जुड़े थे, या आपको भी ऐसा ही फील होता है ना कि प्यार सच्चा नहीं था इसकी तरफ से। होता तो शायद ये सब ये करता ही नहीं या करती ही नहीं, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल, राइट। तो कहीं ना कहीं ये ब्लेस्ड फील कर रहे हैं कि इनको प्यार मिला, इनको सच्चा प्यार मिला। और इवन तो ये ना अपने दोस्तों को या फिर कलीग्स को या किसी ना किसी को देख रहे हैं कि धोखे बहुत मिलते हैं। हालांकि इन्होंने आपको धोखा दिया होगा, बट इन्होंने देखा है कि लोगों को एक्सपीरियंस करके ना, जब से आपसे अलग हुए हैं तो देखा है कि कितने धोखे मिल रहे हैं, कितने धोखे मिले हैं, पर आपसे ना इनको लॉयल्टी मिली थी, ऑनेस्टी मिली थी, सच्चा प्यार मिला था। तो इनको फील हो रहा है कि ये ब्लेस्ड थे कि आप जैसा इंसान इनकी लाइफ में आया या आई, बट ये उसकी कदर नहीं कर पाए, ये उसकी वैल्यू नहीं कर पाए। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं वैल्यू नहीं कर पाया, ठीक है, ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। टूट सा गए हैं, बिखर सा गए हैं, आप देख रहे हो वैक्स ऐसे निकल रही है। टूट सा गए हैं, बिखर सा गए हैं आपके बिना। तो ये अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ अच्छा होगा, एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया था ना, तो गाइस एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर बहुत ब्लेस्ड वाली दिख रही है, सारी नेगेटिविटी रिलीज होते हुए दिख रही है। तो एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से रेजोनेट हो और आपकी लाइफ में उतर कर आए, ठीक है, एक लाइक। और बाकी आप पहली बार आए हो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में, ठीक है, आप इस फैमिली का पार्ट बन सकते हो सब्सक्राइब करके, ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि जता नहीं पाए, इनको अफसोस है कि बता नहीं पाए, पर हाँ, पर ये अब वो प्यार को दिखाना चाहते हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बस मतलब आपके सामने रो जाए और माफी मांगे। मतलब ऐसा लग रहा है कैसे माफी मांगूं, हाथ पैर जोड़ के कैसे माफी मांगूं, पर माफी मांगना चाहते हैं। कुछ मैं इनके मैसेजेस भी लेना चाहूंगी, ठीक है, कि ये कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ मैसेजेस भी लेते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि कितना रो जाऊं, कितना रो लूं। क्योंकि आज की रीडिंग में मैं ये बहुत देख रही हूँ कि इनको लग रहा है बहुत रो जाऊं और आपको अपने आंसू को दिखा दूं, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस लेते हैं, देखते हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, और बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं इनको ना ऐसा लग रहा है, इफ ऑल आई एवर हैड वॉज यू दैट वुड बी इनफ। मैं तुम्हारे लिए कितना कर दूं, कितना प्यार को एक्सप्रेस कर दूं, कितना कुछ कर दूं, वो भी तुम्हारे लिए कम पड़ेगा। तो ये करना चाहते हैं, टूट कर आपको प्यार, आपके लिए इतना खुश रखना चाहते हैं आपको, शायद ये कभी रख नहीं पाए। इतना ज्यादा खुश रखना चाहते हैं, इतना ज्यादा खुश रखना चाहते हैं कि आप लिटरली, आपका दिल प्यार से भर जाए। इनकी तरफ ना आपका जो नजरिया है वो बदल जाए, ठीक है। याद कर रहे हैं कि आप दोनों कितना चैट्स करते थे एक दूसरे से, और चैट करना चाहते हैं, मैसेज मतलब चैटिंग वगैरह करते होगे मे बी आप लोग पास्ट में, तो ये करना चाहते हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक मिनट आपसे दूरी नहीं हो रही है बर्दाश्त, एक मिनट भी। और ये जब आएंगे ना रियूनियन करते हुए, जब आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, जो कि डेफिनेटली आज की रीडिंग में दिख रहा है, जो कि होना ही है, ठीक है, तो आप खुद भी देखोगे कि ये आपको एक मिनट के लिए, एक पल के लिए अलग नहीं छोड़ने वाले हैं। ये आपको
ना 24 घंटे आपसे बात करना, आपसे कनेक्टेड रहेंगे, चाहे वो मैसेज के थ्रू ही क्यों ना हो, चाहे वो चैटिंग्स के थ्रू ही क्यों ना हो। जैसे हो सकता है काम पर गए या फिर कहीं और बिजी हैं, तो फिर चैट ही क्यों ना करना हो, 1 मिनट मैसेज क्यों ना करना हो, पर करेंगे। आपका हालचाल लेते रहेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे 1 मिनट दूर नहीं होना चाहते, क्योंकि ये दूरियां अब इनको ना हॉन्ट करती है, मतलब डराती हैं, डर लगता है इन्हें। यहाँ पर है यू पुट अप विद माई मूडीनेस एंड ऑल अदर imperfections। तो कहीं ना कहीं आप, इनका मूड कैसा भी रहा हो, आपने डील किया है लिटरली। इनके खराब से खराब मूड में भी आप इनके साथ में रहे हो और आपने इनका साथ निभाया है, चाहे ये कुछ भी बोलते गए हों, आपको कैसे भी बिहेव करते गए हों, और कितनी भी इनके अंदर गलतियां हो, कितनी भी इनके अंदर इम्परफेक्शंस हों, पर फिर भी आपने इनको ना, इनका साथ नहीं छोड़ा, फिर भी आपने इनका साथ निभाया है। तो इनको फील हो रहा है कि इतना प्यार कौन कर सकता है। तो हाँ, आपका प्यार इनको रियलाइज हो रहा है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन ये आपके बारे में सोचते हैं, इवन सोचने वाले हैं आज के दिन भी। तो ये पूरा दिन रात बस आप ही को लेकर सोचते ही रहते हैं, बस आप ही इनके ख्यालों में चल रहे हो। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विद यू। तो कहीं ना कहीं ईजी फील करते हैं, लाइट फील करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। आई कैन लूज माई सेल्फ इन द डेप्थ ऑफ योर आईज। कहीं ना कहीं आपकी आंखों में खो जाना चाहते हैं, आपकी आंखों में डूब जाना चाहते हैं। पहले भी डूबा करते थे, अब फिर से डूबना चाहते हैं। इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। मैंने कहा ना कि अगर इनको चॉइस मिले ना कि कोई भी इनको मिल सकता है, किसी के साथ भी ये रह सकते हैं, तो ये बस आपको चूज करना चाहते हैं, ये आपको चूज करेंगे। कितने ऑप्शंस मिल जाए, उन ऑप्शंस में भी ये आपको चूज करेंगे। तो यस, इनको ऐसा लग रहा है कि बस आप ही इनकी लाइफ में हो और आप ही के साथ इनको लाइफ बितानी है, आप ही चाहिए हर हाल में इन्हें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यस, ये आपको लेकर ना बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मतलब आपकी आंखों की चमक इनका दिन बना देती है, आपकी स्माइल इनका दिन मतलब दिन अच्छा कर देती है। मतलब आपसे बात करके इनका दिन कितना अच्छा जाता था, ये सब ये मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, राइट। तो जरूर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग। रीडिंग पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। टेक केयर गाइस।